ऐसा कोई देव नहीं। त्रिपुंड में 3 नाड़ियों को साधने की प्रबलता होती है। पहली इड़ा, दूसरी पिंगला, तीसरी सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां त्रिपुंड लगाते समय केंद्रित कर ली जाती है। बहुत ध्यान देना जरा कथा की। जिस बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा, बुखार कमी नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, डॉक्टर को भी दिखा लिया, तो एक प्रयास करना, कोई भस्म आपके पास में घर में रखी हो, कोई भस्म। भस्म का भी हमने पहले कथा में वर्णन किया है कि कोई यज्ञ यदि आपके यहाँ होता है और विशाल कोई यज्ञ होता है और उस यज्ञ में जो गोला, नारियल का गोटा जो आखिरी में पूर्णाहुति में समर्पित किया जाता है, उस गोले के अंदर की भस्म को पीस कर छान कर रख लीजिए। वो बड़ी प्रबल भस्म होती है। दूसरा, अगर वो भस्म ना मिले तो बेल का जो फल होता है, बेलपत्री के वृक्ष में जो बेल का फल होता है, उस बेल के फल को सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसको जला लीजिए, जलाकर उसको पीस लीजिए, पीस कर उसकी भस्म तैयार करके रख लीजिए। वो भी नहीं हो तो अलोनी गोबरी, कंडा, गाय जब पोटा करे उस पोटे को हाथ से थापा ना गया, गाय ने पोटा करा, सूख गया, उस पोटे को उठाकर जलाकर जो भस्म तैयार करी जाती है उसको अलोनी भस्म कहते हैं। इन 3 में से कोई सी भी भस्म आपके पास में रखी हो, शंकर भगवान को समर्पित कर दो, उठाकर लिया, त्रिपुंड लगाओ शंकर भगवान पर, और त्रिपुंड लगाने के बाद में उस भस्म की त्रिपुंड के बीच वाली लाइन की उंगली को लेकर जाओ, और जो बच्चे को बुखार आ रहा है उसके मस्तक पर 3 रेखाएं उसके सिर पर उस त्रिपुंड को उसी मात्रा से खींच दीजिए। 5 से 10 मिनट के बाद एक गीले कपड़े से उस बच्चे के शरीर को पोंछ दीजिए, साफ गीले कपड़े से। 20 मिनट 15 मिनट के अंदर बुखार समाप्त हो जाएगा, बुखार उतर जाएगा। भस्म का प्रयोग। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है 3 नाड़ियां, और उसमें इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 जो नाड़ियां हैं, ये हमारे शरीर के जितने ताप हैं, तकलीफ है, रोग है, बीमारी है, इसको खींचने का काम करते हैं। केवल भस्म